Hello students, today we will read chapter number 4, Chemicals and Chemical Changes. In this chapter, we will learn about chemical substances, chemical symbols, atomicity, chemical formula of a compound, chemical equations and changes. इस चैप्टर में ये सारा कवर करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, केमिकल सब्सटेंसेस. All chemical substances are made of atoms and molecules. जितने भी chemical substances होते हैं वो atom से और molecule से बने होते हैं. अब atom क्या है? What is atom? An atom is the smallest most stable particles of a chemical substance. जो chemical substance का smallest most stable particles को हम atom बोलते हैं. Atom is the smallest particle of the chemical substances. Molecule, on the other hand, are formed when two or more similar or different atoms join together. जो molecules है वो या similar atom two or more उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं या different atoms के, उसको हम molecules बोलते हैं. Atoms may or may not exist independently. जो atoms है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है, जबकि मॉलिक्यूल्स हमेशा इंडिपेंडेंटली ही एग्जिस्ट रहता है. केमिकल सब्सटेंसेस आर ऑफ टू टाइप्स. नंबर 1, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर. तो केमिकल सब्सटेंसेस को आप देखिए टू टाइप्स के होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर. अब जो ये प्योर सब्सटेंसेस होते हैं इनको फर्दर डिवाइड किया है एलिमेंट्स में एंड कंपाउंड्स में. तो एलिमेंट्स ऑक्सीजन, कार्बन, एल्युमिनियम, आयरन एक्सेट्रा, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, फेरिक, एल्यूमिनियम, बहुत सारे हो सकते हैं. कंपाउंड्स वाटर, कॉमन सॉल्ट, शुगर, कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये प्योर सब्सटेंसेस हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. अब एलिमेंट्स को फर्दर डिवाइड टू पार्ट्स में किया गया है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. गोल्ड, आयरन, सिल्वर, कॉपर एक्सेट्रा ये मेटल्स होते हैं. नॉन मेटल्स ये होते हैं, मेटल्स ज़्यादातर सॉलिड होते हैं और नॉन मेटल्स ये सॉलिड भी होते हैं और कुछ गैसेस स्टेट में होते हैं. मिक्सचर्स एयर, सी वाटर, शुगर सॉल्यूशन. शुगर नहीं, शुगर क्या है? ये कंपाउंड है. शुगर सॉल्यूशन ये क्या है? एक मिक्सचर है. मिक्सचर का कोई भी राइट प्रोपोर्शन नहीं होता है, लेकिन जबकि ये इनका बिल्कुल राइट प्रोपोर्शन होता है, प्योर सब्सटेंसेस का और मिक्सचर का राइट प्रोपोर्शन नहीं होता है. इसमें किसी भी प्रोपोर्शन में हम मिक्स कर सकते हैं. एलिमेंट्स, प्योर सब्सटेंसेस दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम एंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल मीन्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स. जो एलिमेंट्स होते हैं वो प्योर सब्सटेंसेस और एक ही काइंड एटम्स के बने होते हैं, एक ही टाइप के एटम के बने होते हैं. जैसे एल्युमिनियम, गोल्ड Au, सिल्वर Ag, एक ही टाइप के एटम से बने होते हैं. जैसे सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एग्जाम्पल्स ऑफ एलिमेंट्स. इनको हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं, इनको हम अलग नहीं कर सकते हैं. Elements are pure substances. Atoms of an element may exist independently or may combine to form molecules. जो atoms होते हैं वो may independently या independently means free और may combine to form और combine में molecules form करते हैं. जैसे gold, silver and aluminium are elements. ये elements हैं which exist in as independent atoms, while oxygen, nitrogen and hydrogen are elements which exist in the form of molecules. आप इसका समझ रहे हैं? जैसे एलिमेंट्स ये है, गोल्ड हमेशा Au होता है, सिल्वर Ag, जबकि ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2, हाइड्रोजन H2. ये एलिमेंट्स विच एग्जिस्ट ना फॉर्म ऑफ, ये मॉलिक्यूल्स में ही एग्जिस्ट करते हैं. हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, कोई भी हो. ईच एलिमेंट्स हैज ए यूनिक सेट ऑफ प्रॉपर्टीज विच आर
exhibited by the atoms or molecules of that element. Compounds भी pure substances होते हैं. Compounds are pure substances that are formed when two or more elements combine chemically are called compounds. जो compounds होते हैं दो या उससे ज़्यादा एलिमेंट्स से बन के तैयार होते हैं. More elements combined chemically are called compounds. Water is an example of a compound. It is formed when oxygen and hydrogen chemically combine. जैसे वाटर है ये मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है और ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है. जब ये केमिकली कंबाइन हो गया तो क्या फॉर्म कर लिया, ये वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म कर लिया. आप किसी भी कहीं भी जाइए, चाहे आप सी वाटर लीजिए या पॉन्ड्स का वाटर लीजिए, लेकिन वो वाटर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से ही मिल करके वाटर बना है. ऐसा नहीं कि वो वाटर वहाँ का दूसरा है यहाँ का दूसरा है. जो वाटर की जो प्रॉपर्टी है वो सेम है, वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बना है और उसको वाटर जो है वो कंपाउंड है. कंपाउंड क्यों कंपाउंड है, क्यों ये दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल से मिल करके बना है, इसलिए ये कंपाउंड होते हैं. द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए कंपाउंड इज देयरफॉर अ मॉलिक्यूल. जो इसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है कंपाउंड का वो क्या है, मॉलिक्यूल. जैसे सब्सटेंसेस का एटम. ईच कंपाउंड हैज ए यूनिक सेट ऑफ प्रॉपर्टीज which are exhibited by the molecules of the compound. However, interestingly, the properties of a compound are entirely different from those of the elements from which it is formed. For example, the properties of water liquid are completely different from those of constitution oxygen gas. And अब देखिए जो इनकी प्रॉपर्टीज है, ये हाइड्रोजन क्या है, ये गैस है. ऑक्सीजन क्या है, ये गैस है. ये दोनों गैसेस हैं और आपस में मिल करके क्या तैयार कर दिया है, लिक्विड. तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो इस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी से बिल्कुल ही डिफरेंट हो गई है. ये गैस फॉर्म में है और ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है वो लिक्विड फॉर्म में है. H2O कंपाउंड है जो एक लिक्विड है. तो इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट है. मिक्सचर इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, ये प्योर नहीं होते हैं, जबकि एलिमेंट्स मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस. Substances that are formed from two or more substances elements or compounds simply mixed together but not chemically combined are called mixture. ये जो होते हैं ये केमिकली कंबाइंड होते हैं, जबकि ये केमिकली कंबाइंड नहीं होते. इनका कोई राइट प्रोपोर्शन नहीं होता है. कुछ भी आप इसमें मिला दीजिए या कितनी भी अमाउंट में आप मिक्स कर दीजिए उसको, इसीलिए इसको इम्प्योर सब्सटेंसेस बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, sugar solution is a mixture of sugar and water. Air is also a mixture of number of gases. Air जो है वो हमारी वो मिक्सचर है, such as nitrogen, oxygen, carbon dioxide, water, vapor, as well as suspended solid particles such as dust and smoke. ये कोई राइट प्रोपोर्शन में मिक्स नहीं है. The components in the mixture retain their properties even after making the mixture. For examples, if we make a mixture of iron fillings and sulfur powder and bring a magnet near the mixture, the iron filling will get attracted to the magnet while sulfur will not. Thus, iron and sulfur in the mixture retain their characteristic property. जैसे ये सल्फर पाउडर है येलो कलर का और इसमें आयरन फिलिंग पड़ी है, इस मैग्नेट को लाए. मैग्नेट किसको अट्रैक्ट करता है, जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं जैसे आयरन. तो इसने आयरन को क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया. तो दस आयरन एंड सल्फर इन द मिक्सचर रिटेन देयर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज. Chemical symbols. There are more than 100 elements that exist in the nature. 100 से भी ज़्यादा जो एलिमेंट्स हैं केमिकल सिंबल्स हैं वो
एलिमेंट्स देयर एग्जिस्ट इन नेचर, मीन्स इस अस्तित्व में है. These elements have been assigned chemical names after scientists, countries and planets. In order to ensure a uniform and easy system of representation, each elements have been assigned an abbreviation of their chemical names. The abbreviation used to represent elements are called chemical symbols. कोई भी एलिमेंट्स है उसका एक अपना केमिकल सिंबल्स होता है, जैसे गोल्ड का AU, सिल्वर का AG, प्लेटिनम का PT, जिंक का ZN. तो ये क्या है? केमिकल सिंबल्स हैं एलिमेंट्स के. डिड यू नो इन अर्लियर टाइम्स केमिकल सिंबल्स वर पिक्टोरियल इन नेचर. पहले पिक्टोग्राफ के हेल्प से करते थे. सर जॉन डाल्टन एक साइंटिस्ट है, एन इंग्लिश साइंटिस्ट, वॉज द फर्स्ट टू प्रपोज द मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम. तो जॉन डाल्टन ने सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी दी थी कि जो मैटर जो है वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं एटम्स, उनको हम क्या बोलते हैं? एटम्स से मिलकर के मैटर बना है. और मैटर क्या है? मैटर जो स्पेस को घेरे और उसमें वेट हो, हैज ऑक्यूपाइज स्पेस. ही आल्सो क्रिएटेड हिज ओन सेट ऑफ सिंबल्स फॉर एलिमेंट्स नोन ड्यूरिंग हिज टाइम विच वर अगेन पिक्टोरियल. द मॉडर्न सिस्टम ऑफ असाइनिंग letters of English alphabet as symbols to elements was given by John Jacob Berzelius 1779-1848. स्वेडिश केमिस्ट थे. उन्होंने मॉडर्न थ्योरी आप आगे चल करके पढ़ेंगे. उन्होंने इंग्लिश अल्फ़ाबेट से उनको रिप्रेजेंट किया एलिमेंट्स को एज ए सिंबल के तौर पर. असाइनिंग एब्रीविएशन और केमिकल सिंबल फॉलोज अ सेट ऑफ रूल्स. कौन से रूल्स हैं? उनके नियम क्या है? फॉर सम एलिमेंट्स द फर्स्ट लेटर अपीयरिंग इन द नेम ऑफ एन एलिमेंट इन इंग्लिश इज यूज्ड एज सिंबल सच एज हाइड्रोजन को, जैसे इसका H है फर्स्ट लेटर, तो H से डिनोट किया है. कार्बन को C से, नाइट्रोजन को N से एंड ऑक्सीजन को O से डिनोट किया है. ये क्या है? ये केमिकल सिंबल है HCNO. When the names of two or more elements begin with the same letter, one more letter is added each symbol. These may be assigned abbreviation in two ways. For some elements, the second letter in their name is added, such as calcium, cobalt, xenon, helium and bromine. कुछ एलिमेंट्स में क्या किया? कैल्शियम को जैसे Ca, उसका जो सेकेंड लेटर है उसको भी, लेकिन सेकेंड लेटर को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर से ना करके स्मॉल लेटर से. फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड सेकेंड लेटर स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं कुछ एलिमेंट्स में, सभी में नहीं. फॉर अदर एलिमेंट्स अनदर डिस्टिंक्ट लेटर इज एडेड सच एज क्लोरीन, मैग्नीशियम, मैग्नीज एंड जिंक. लेकिन कुछ जो एलिमेंट्स थे उसमें ऐसा नहीं था कि उसका सेकेंड लेटर को डिनोट किया जाए. देखिए जैसे क्लोरीन को H नहीं दे करके Cl, मैग्नीशियम Mg, मैग्नीज को A को ना दे करके N को, एंड जिंक अनदर डिस्टिंक्ट लेटर उसके जो दूसरा था. सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स हैव आल्सो बीन डिराइव्ड फ्रॉम देयर लैटिन नेम्स. जो ये कहाँ से आए थे? लैटिन नेम्स सच एस आयरन, फेरिक, गोल्ड AU एंड सिल्वर AG. ये जैसे दिए हैं एलिमेंट लैटिन नेम, एल्यूमिनियम, बेरियम, बोरोन, कैल्शियम, कार्बन, और ये इसके सिंबल्स हैं. ये भी है लैटिन नेम है फ्लोरीन, गोल्ड, ऑरम, इसीलिए इसको AU का नेम दिया गया, जियो ना दे करके AU. हीलियम, हाइड्रोजन एंड आयोडीन, लिथियम, मैग्नीशियम, ये सारे सिंबल हैं. सिग्निफिकेंस ऑफ अ सिंबल.
A symbol of a chemical elements represents one atom of their element. It also denotes the abbreviation of the element. For example, oxygen, O is a symbol. They represent the element oxygen as well as one atom of oxygen. Means ये वन एटम ऑक्सीजन से ही मिलकर बना है, इसलिए ऑक्सीजन को किससे रिप्रेजेंट किया है? O से. Fill in the blanks. Compound is formed by chemical combination of two or more elements. मिक्सचर नहीं होता है, कंपाउंड्स होता है, दो या दो उससे ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर के बनता है. ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट. ऑक्सीजन क्या है? एलिमेंट है, जबकि एयर क्या है? ये एक मिक्सचर है. ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट एंड वाटर इज अ कंपाउंड. और जबकि वाटर है H2O, ये क्या है? कंपाउंड है. इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए कंपाउंड. क्या? मॉलिक्यूल्स है. द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड मॉलिक्यूल्स. ये एटम नहीं है. रिटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपाउंड्स. मिक्सचर retains the properties of its components. Mixture retains the properties of its components. Is the chemical symbol of iron का ये फेरिक होगा, Fe. ये I किसका है? आयोडीन का. तो आया फर्स्ट में कंपाउंड, सेकंड में ऑक्सीजन एंड वाटर, थर्ड में मॉलिक्यूल्स, फोर्थ में मिक्सचर एंड फिफ्थ में फेरिक. एटॉमिसिटी. एटॉमिसिटी कितने एटम से मिलकर के बनता है, उसको एटॉमिसिटी बोलते हैं. एटम्स ऑफ मैनी एलिमेंट्स कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. टू आर मोर एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल इन दीज एलिमेंट्स. द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स एटॉमिसिटी. जैसे नंबर ऑफ एटम्स, जैसे हाइड्रोजन, तो इसमें ये मॉलिक्यूल से इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है? 2. ऑक्सीजन कितने नंबर ऑफ, हाउ मैनी नंबर्स ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन ऑक्सीजन? 2. कार्बन का देखिए 4 होते हैं, तो कितने एटम्स प्रेजेंट है? 4. तो ये क्या हो गया? ये डाइएटॉमिक, टेट्राटॉमिक. अब देखिए मोनोएटॉमिक, जैसे हीलियम, इसका एक ही एटम है He, ये मोनोएटॉमिक मीन्स एक ही एटम से मिलकर बना है, जबकि ये इसके 2 एटम्स, जैसे ये आप देख रहे हैं डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स मीन्स H, इसके 2 एटम से मिलकर के डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल. टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे कार्बन C4, इसके 4 एटम से मिलकर के बना है, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई? 4. इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई? 2. इसकी एटॉमिसिटी 1 मीन्स मोनो, तो उसको बोलते हैं एटॉमिसिटी. मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स उसमें प्रेजेंट है? इसमें 4 एटम्स प्रेजेंट है, इसमें 2 एटम्स प्रेजेंट है, इसमें सिंगल एटम. तो द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, तो द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स एटॉमिसिटी. A molecule of an element is represented by specifying the atomicity as a subscript to its chemical symbol. For example, chemical symbol of hydrogen is H and its atomicity is 2. जैसे ये हाइड्रोजन का है, इसमें ये हाइड्रोजन, तो इसमें एटॉमिसिटी 2 मीन्स ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 2 एटम से मिलकर के बना है. This one hydrogen molecule can be represented as H2. Elements can be classified on the basis of atomicity. Elements को उसके atomicity के आधार पर क्लासीफाई किया गया है. मोनोएटॉमिक, जिसमें एक ही सिंगल एटम प्रेजेंट हो. एलिमेंट्स एग्जिस्टिंग एज ए सिंगल एटम, हीलियम, नियॉन, सोडियम एंड आयरन. डाइएटॉमिक, जिसमें 2 एटॉमिक, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इसमें 2 है, जैसे ये अब 2 एटम से मिलकर बना है, चाहे वो ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो.
and chlorine. Tetratomic elements having 4 atoms in a molecule. जैसे फास्फोरस, कार्बन भी होता है C4, वो एलिमेंट जिसमें 4 एटम्स 1 2 3 4 एटम्स प्रेजेंट, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एन मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट. ट्राई एटॉमिक भी होता है, ओजोन O3. O3. Chemical formula of a compound. A compound can also be represented using chemical symbols. The representations of a molecule of an compound using chemical symbol of its constitution elements is called a chemical formula. The chemical formula or molecule formula of a compound is specified by writing the symbol of the constitutional element along with the number of atoms of each element has a subscript respective symbol. जैसे कि आप ये देख रहे हैं 1 molecules of water है, 1 molecules of water, इसको molecule लेकिन water क्या है, कंपाउंड है, तो वो 2 एटम्स हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन से मिल करके ही बना है. चाहे वो आप सी का वाटर लो, पॉन्ड्स का लो या टैप वाटर का लो, आप कहीं किसी भी कंट्री का वाटर, ऐसा नहीं कि यहाँ का अलग है इसका फार्मूला अलग हो, वो उसका नहीं, वो भी हर जगह का 2 एटम्स हाइड्रोजन के और सिंगल एटम ऑक्सीजन का ही मिल करके ही बनते हैं. 2 एटम्स हाइड्रोजन एंड सिंगल एटम्स ऑक्सीजन का मिल करके ही तैयार होगा वाटर, चाहे वो कैसा भी वाटर हो. Our molecules of aluminum oxide contains aluminum atoms and 3 oxygen atom. Thus we chemical formula of aluminum, अगर वो रस्ट, इसको क्या बोलते हैं, रस्ट भी बोलते हैं. एल्युमिनियम ऑक्साइड मीन्स जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है वो एल्युमिनियम के 2 मॉलिक्यूल 2 एटम्स और ऑक्सीजन के 3 एटम से ही मिल करके ये तैयार हुआ है. अब इसको क्या बोल दिया गया, कंपाउंड. ये जैसे दिया है मीथेन CH4 मीन्स कार्बन का 1 एटम और हाइड्रोजन के 4 एटम से मिलकर के मीथेन तैयार हुआ है. सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट जो हम लोग घर में यूज करते हैं, सोडियम का 1 एटम, क्लोरीन का दोनों का 1 ही एटम. कार्बन कार्बोनेट, इसमें कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट्स हैं, अब ये देखिए 1 2 एंड 3. कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन, इसमें 3 एलिमेंट्स. हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, 3 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट. इसमें कितने प्रेजेंट्स हैं एलिमेंट्स, 1 एंड 2, कार्बन एंड ऑक्सीजन. इसमें कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, 1 एंड 2, कार्बन एंड हाइड्रोजन, बट हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं. ऐसे ही आप देख सकते हैं इसमें कितने प्रेजेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स. इसमें 1 2 एंड 3, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. इसमें भी 3 और इसमें 2, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन. Significance of a chemical formula. The chemical formula of a compound indicates the number of atoms of each elements present in the molecule of the compound, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया. It also denotes the different elements that make up the compound. The represent more than one molecule, the number of is put as a prefix to the formula. For example, 2H2O means 2 molecules of water. ये means पूरा ये molecules है, water का molecules है. कितने water का molecules है, 2. अब इसमें water molecules कितने हैं, 3. जो इसके आगे लिखे होते हैं वो number of molecules हैं. Represent 3 molecules of magnesium oxide. Before, अब लिख दें 4CO2, तो कितने मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंट हैं इसमें, 4. अब देखिए केमिकल इक्वेशंस. बिफोर वी लर्न अबाउट केमिकल इक्वेशन वी नीड टू नो what a chemical reaction is. A chemical reaction is a process in which one or more substances, elements और compounds भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, elements और compounds, undergo a change to form one or more different substances
elements compounds. The elements compounds involved initially in the reaction are called reactants and new elements compounds form are called product. अभी आप यहाँ पर देखेंगे. A chemical equation is a representation of the chemical reaction using symbol and the formula for reactants and products. तो जो chemical equation है, अगर आप फोटोसिंथेसिस की chemical equation लिखेंगे तो वो क्या है, ये chemical equation कितने नंबर ऑफ reactants इन्वॉल्व है और कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए हैं. हाउ मैनी नंबर ऑफ रिएक्टेंट इन्वॉल्व एंड हाउ मैनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड. राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन आर रिटन यूजिंग केमिकल फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स which will learn in senior classes. For now, let us learn how to write and word equation for a chemical reaction. ये आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तब पढ़ेंगे पूरा. देखिए, let us write a word equation by taking the example of formation of magnesium oxide. Magnesium burns in the presence of oxygen to form magnesium oxide. जब मैग्नीशियम को हम प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब जलाते हैं, उसको बर्न करते हैं, तो क्या फॉर्म हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड. ये क्या बन गया, प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है. लेकिन मैग्नीशियम और प्लस ऑक्सीजन ये क्या है, रिएक्टेंट है. इन दोनों रिएक्टेंट ने क्या फॉर्म कर दिया, प्रोडक्ट जो फॉर्म हुआ उसका क्या नाम है, मैग्नीशियम ऑक्साइड. जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर के क्या बना, वाटर. तो रिएक्टेंट इसमें क्या है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट क्या बना, वाटर. आइडेंटिफाइंग द रिएक्टेंट्स फॉर दिस रिएक्शन आर मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन. जैसे ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो लेफ्ट साइड में लिखेंगे वो रिएक्टेंट्स हैं, जो राइट साइड में लिखेंगे वो प्रोडक्ट्स हैं. तो इसमें 2 रिएक्टेंट्स हैं लेकिन प्रोडक्ट सिंगल है, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है. Identifying the product formed is magnesium oxide. The names of the reactants are written on the left hand sign between them. The names of the product are written on the right hand. जो name of the product हमेशा right hand में लिखते हैं. Changes occur everywhere around us. Water changes into ice upon freezing. Iron metal rusts with time. Sugar dissolves in milk and candle wax melts on heating. All these changes can be divided into 2 types, physical changes and chemical changes. तो 2 प्रोसेस चलती है, एक चेंजेस की फिजिकल चेंजेस होता है, दूसरा केमिकल चेंजेस. फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस हैं जिसमें कोई न्यू सब्सटेंसेस नहीं बनता है, जबकि केमिकल सब्सटेंसेस में हमेशा एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है और उसका टेक्सचर, उसका कलर, बिल्कुल उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होती है. जो उसका ओरिजिनल था उसका उससे बिल्कुल डिफरेंट. जैसे हम किसी पेपर को जला दें तो वो क्या बन गया, ऐश बन गया. अब देखिए वो पाउडर में फॉर्म हो गया और उसका जो कलर है वो भी चेंज हो गया, उसकी जो टेक्सचर है वो भी चेंज हो गया. जबकि फिजिकल चेंजेस में ऐसा नहीं होता, इसमें न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है. नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इन केमिकल चेंजेस. पेपर को आप क्रश कीजिए या पेपर को आप फाड़ दीजिए, उसमें कोई भी नया चीज नहीं बना. फिजिकल चेंजेस, एनी चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज. मीन्स कोई भी नई चीज नहीं बनती है तो उस चेंज को फिजिकल चेंज बोलते हैं. एनी चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज. जैसे फॉर एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ बटर, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास पैन एंड बॉइलिंग ऑफ वाटर. इसमें कोई नया चीज, नया सब्सटेंस या कोई नई चीज नहीं फॉर्म हो रही है, नहीं बन रही है. ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, टूट जाएगा तो वो ग्लास ही रहेगा लेकिन वो टूट गया है. These involve changes in the physical properties of a substance such as color, shape, size और physical form. उसका कुछ चेंज नहीं होता है.
As such, no new substance is formed. Physical change may or may not be reversible. हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है रिवर्सिबल. चेंज में और मे नॉट बी रिवर्सिबल. अब देखिए क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टलाइजेशन इज ए फिजिकल प्रोसेस है. ये कौन सी प्रोसेस है? फिजिकल. बाय विच एन इम्प्योर कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू इट्स क्रिस्टल. जो इम्प्योर कंपाउंड है उसको क्रिस्टल में कन्वर्टेड करते हैं. क्रिस्टल्स आर सॉलिड फॉर्म ऑफ द कंपाउंड्स दैट हैव ए डेफिनाइट जियोमेट्रिकल शेप. तो इसका जो क्रिस्टल है उसका डेफिनाइट जियोमेट्रिकल शेप होता है, जैसे शुगर के क्रिस्टल्स होते हैं. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग क्रिस्टल्स ऑफ अ कंपाउंड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन. इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन. अगर उसको सॉल्यूशन के फॉर्म में होगा तो उसको बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन. दिस मेथड कैन बी यूज टू प्यूरिफाई द कंपाउंड. इस मेथड से हम कब यूज करते हैं? कंपाउंड को प्यूरिफाई करने में. एज क्रिस्टल्स लीविंग द इम्प्योरिटीज इन द सॉल्यूशन. और जो क्रिस्टल्स की जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो सॉल्यूशन में रह जाती हैं. क्रिस्टलाइजेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज. तो क्रिस्टलाइजेशन कौन सा चेंज है? फिजिकल चेंज है. नो न्यू सब्सटेंसेज फॉर्म. कोई भी नई चीज उसमें नहीं बन रही है क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस में. कॉमन सॉल्ट मीन्स जो हम घर में नमक यूज करते हैं. और सोडियम क्लोराइड इज प्यूरिफाइड बाय क्रिस्टलाइजेशन. तो इसको हम किससे प्यूरिफाई करते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. इट इज प्रिपेयर्ड बाय इवोपोरेटिंग सी वाटर एंड इट कंटेन्स में अनडिजायरेबल सब्सटेंस और इम्प्योरिटीज सच एज मैग्नीशियम क्लोराइड एंड सैंड मिक्सड विथ इट. तो आप सी वाटर को लीजिए और उसमें एक पैन में या गिलास में और उसको सनलाइट में रख दीजिए. 2-3 दिन बाद आप क्या देखते हैं? जो वाटर है वो इवोपरेट हो गया और जो सॉल्ट था वो नीचे रह जाता है, उसका रेजिड्यू बचता है. ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग इट इन बॉइलिंग वाटर. द सॉल्यूशन is then filtered to remove any insoluble impurity. The filtered solution is then left undisturbed for a few hours. Sodium chloride crystal with well-defined geometrical shape will be formed and the undesirable impurities will remain in the solution. जो उसकी impurities होती है वो उसी solution में रह जाती है और जो सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स होते हैं वो वेल डिफाइंड जियोमेट्रिकल शेप्स के केमिकल चेंजेस. जैसे कि मैंने बताया था केमिकल चेंजेस में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है. अ केमिकल चेंजेस इज वन इन विच 2 or more substances react to produce a new substance for with a different set of properties. In this case, there is a change in the chemical composition of a substance in order to produce a new substance. Chemical changes are also called chemical reaction. Chemical changes are permanent changes. जो chemical changes होते हैं वो permanent changes होते हैं. फिर इनको जैसे मिल्क से कर्ड बना दिया, अब कर्ड से हम मिल्क नहीं बना सकते हैं, तो ये केमिकल चेंजेस है. कर्ड क्या था, अब इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई पूरी तरह, उसका टेस्ट भी चेंज हो गया, कर्ड कैसा हो गया, सोर हो गया, खट्टा हो गया, उसका टेक्सचर भी चेंज हो गया. ये इरिवर्सिबल होते हैं. लेट अस डिस्कस सम एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंजेस अकरिंग अराउंड अस. रेडिश ब्राउन डिपोजिशन ऑन आयरन ऑब्जेक्ट. देखिए चेन देख रहे हैं आप आयरन की, इसमें क्या लग चुका है, रस्ट लग गया है. ये कौन सी प्रोसेस है, केमिकल चेंजेस की प्रोसेस है. Have you ever observed a reddish brown substance forming over iron objects such as trowel? Trowel means खुरपी, or axe, कुड़ाई. This रेडिश ब्राउन डिपॉजिट इज नॉन आयरन ऑक्साइड. जो उसमें रेडिश ब्राउन लगा हुआ है ये क्या है,
आयरन ऑक्साइड, जिसने आयरन ने वाटर के साथ और ऑक्सीजन मीन्स एयर के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर लिया है, आयरन ऑक्साइड। When the over iron commonly known as rust, it is formed when the outer layer of iron reacts with air and moisture presence in the atmosphere। जो एटमॉस्फेयर में एयर और वाटर प्रेजेंट था, वाटर वेपर्स प्रेजेंट थे, उसको। The process by which iron reacts with oxygen in the presence of water in form rust is called rusting। Rusting of iron is faster in rainy season when air has more moisture। तो रस्टिंग की जो फास्ट कब लगता है, अगर बरसात हो रही है, आप बरसात में कोई चीज डाल दीजिए तो उसमें बहुत जल्दी रस्ट पकड़ लेगा। रस्टिंग इज ए केमिकल चेंज बिकॉज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ आयरन चेंजेस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू सब्सटेंस रस्ट। तो इसमें क्या फॉर्मेशन, नया सब्सटेंस क्या बन गया, रस्ट। It is also a permanent change since iron cannot be obtained back from rust। तो अब आयरन को हम रस्ट से बैक नहीं कर सकते हैं। रिएक्टेंट्स आयरन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, मॉइस्चर प्रेजेंट इन द वाटर, प्रोडक्ट आयरन ऑक्साइड बना। क्या बना, रस्ट फॉर्म हुआ। इसमें क्या क्या था देखिए, फेरिक प्लस ऑक्सीजन प्लस जो उसका मॉइस्चर है मीन्स वाटर है उसमें, ठीक है। इसमें क्या बन गया, रस्ट बन गया, Fe2O3, ये बन गया आपका रस्ट लग गई है। देखिए आयरन ऑक्सीजन प्लस वाटर, आयरन ऑक्साइड फॉर्म हो गया। रस्ट इज एक्चुअली ए फ्लेक सब्सटेंस दैट डज नॉट स्टिक टू द आयरन ऑब्जेक्ट एज सच। The iron gets exposed to further rusting. In due course of time, the iron objects becomes weaker as more and more iron gets converted to rust। और ये क्या, ये वीक होता जाता है। जब इसमें रस्ट लग जाती है तो आयरन धीरे धीरे कमजोर पड़ता जाता है टाइम के साथ। Thus, in order to protect iron objects from eroding, rusting must बी प्रिवेंटेड। तो हम लोग रस्ट को बचाने के लिए उसमें क्या करते हैं, ग्रिल्स में या गेट्स में, ग्रिल्स में, खिड़की दरवाजों में पेंट कर देते हैं ताकि उसमें रस्ट कोई भी रिएक्शन वाटर और ऑक्सीजन की ना हो। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय कटिंग ऑफ आइदर ऑक्सीजन और वाटर और बोथ। ऑयलिंग और ग्रीजिंग आयरन ऑब्जेक्ट्स प्रिवेंट्स द आउटर सरफेस फ्रॉम कमिंग टू इन कॉन्टेक्ट विथ मॉइस्चर एंड एयर, thus preventing rusting। उसमें ग्रीज लगा देते हैं। पेंट इज आल्सो अप्लाइड ओवर आयरन ऑब्जेक्ट्स टू प्रिवेंट कॉन्टेक्ट विथ मॉइस्चर और एयर, और पेंट कर देते हैं। अनदर प्रोसेस कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन इज आल्सो यूज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट्स। इन दिस प्रोसेस, एक प्रोसेस होती है गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस, उससे भी हम रस्ट से बचा सकते हैं। The iron object is coated with a layer of zinc। आपने देखा होगा गाड़ी के हैंडल में जिंक लगा होता है। Such iron is called galvanized iron। वो बहुत शाइनी होता है, उसमें रस्ट नहीं पकड़ता है। Browning of vegetables and fruit surface। Certain fruits and vegetables such as brinjals, potatoes and apples turn brown on being cut open and left for some times। This happens because of chemical reaction that occurs between the cut surface of the fruit or vegetable and the atmospheric oxygen। तो ये किसकी वजह से हुआ है, कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर ये वाली चीज़ें आप नाइफ से काटते हैं तो बाद में वो क्या हो जाता है, ब्राउनिश टाइप का लगने लगता है। तो किसकी वजह से होता है, बिटवीन जो रिएक्शन होती है, जो केमिकल रिएक्शन होती है किसके बीच में, फ्रूट, सरफेस ऑफ द फ्रूट एंड एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। जो सरफेस ऑफ द फ्रूट्स है और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की वजह से वो कैसा हो जाता है, ब्राउन में बदल जाता है चेंज। द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज मिलेनिन। इस प्रोडक्ट जो फॉर्म हुआ है
एक न्यू प्रोडक्ट बन गया तो उस प्रोडक्ट को क्या बोला, मिलेनिन। और ये कौन सा, फिर अगर न्यू प्रोडक्ट बन गया है तो कौन सा चेंजेस है, केमिकल चेंजेस है। तो उस ब्राउन प्रोडक्ट को जो हमने ये काटे थे, ये फ्रूट्स को जो टर्न ब्राउन कलर का जो प्रोडक्ट बना उसको हम मिलेनिन बोलते हैं। इट इज ए केमिकल चेंज विच इज ए ब्राउन पिगमेंट। ब्राउनिंग कैन बी reduced or slowed down by soaking cut vegetables and fruits in water due to low solubility of oxygen in water. Reaction between copper sulfate solution and from fillings. Copper sulfate CuSO4 copper sulfate बोलते हैं, इज ए ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। वेन आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन दिस सॉल्यूशन, कुछ आयरन नेल्स इसमें सॉल्यूशन में डाल दी है। द आयरन रिएक्ट्स विथ कॉपर सल्फेट, द रिजल्टेंट सॉल्यूशन बिकम्स ग्रीन कलर्ड आयरन सल्फेट एंड द आयरन नेल्स फ्रॉम ए ब्राउन डिपोजिशन ऑफ कॉपर। द रिएक्शन कैन बी सम, ये देखिए कॉपर डिपोजिशन हो गया इसमें, तो क्या हुआ, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कैसा है, ब्लू कलर का है, प्लस इसमें आयरन की फिलिंग डाल दी तो आयरन सल्फेट सी ग्रीन कलर, प्लस कॉपर को इसने रिमूव कर दिया, इस कॉपर सल्फेट को CuSO4 से इसने इसको रिमूव कर दिया है। ये रिएक्शन ऐसे है, कॉपर सल्फेट प्लस ये डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन इसको बोलते हैं, क्या बना लिया, Fe फेरिक सल्फेट बना लिया, प्लस कॉपर को इसने डिस्प्लेस कर दिया। कॉपर क्या है, मोर रिएक्टिव है, आयरन लेस रिएक्टिव है, तो इसने जो मोर रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव को इसने डिस्प्लेस कर दिया। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन्स 2 एटम्स ऑफ, 2 एटम किसके थे, हाइड्रोजन, एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे H2O, 2 atoms of hydrogen and 1 molecules of oxygen. Number 2 is the chemical formula of sulfuric acid is H2SO4, ये nitric acid है। Number 3 is a new substance is formed in a chemical changes. Number 4 is iron reacts with oxygen in the presence of moisture, means water, जो air